सुबह 6 से 8 बजे तक आपके शहर में क्या हाल रहा, कैसा तापमान रहा और आखिर तापमान कैसे बढ़ रहा है, कहां पर घट रहा है, लोग कैसे ठंड से बचने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, देखिए हमारी ठंड पर ये लाइव रिपोर्ट। वर्धा जिले के चिल्फी घाटी में मौजूद हूँ मैं इस वक्त, जहाँ पर 3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पर जो ओस के बूंदे हैं वो बर्फ़ में तब्दील हो जा रहा है। वहाँ कुछ जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर जो बर्तन में जो पानी रखे थे रात में वो बर्फ़ बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीज जैसा स्थिति है। ये जो बर्फ़ है ये बर्फ़ बन चुका है जो पानी है। तो कहीं न कहीं जो स्थिति है चिल्फी घाटी का, वो जो पारा है लुढ़क कर के 6 से 7 डिग्री तक के पहुँच गया। देख सकते हैं कि जो पानी जो रखे हुए थे थाली में वो बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। तो इससे साफ समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ठंडी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है। यहाँ पर जो पैरावट है वहाँ पर भी देख सकते हैं सफ़ेद जो बर्फ़ के परतें हैं वो जम चुका है यहाँ पर। तो इससे जो जनजीवन है चिल्फी घाटी में वो काफ़ी अस्त व्यस्त है। काफ़ी लेट से यहाँ पर जो सुबह हो रहा है, क्योंकि लोग जो है कड़ाके की ठंड के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जो ग्रामीण हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ठंडी पड़ रही है और क्या स्थिति है अभी यहाँ भी। अब विगत जो है 1 सप्ताह से और 2-3 दिन हुए हैं जो है बर्फ़ का रूप ले रही है ठंड जो है, और लोगों को हाल कपा देने वाली ठंड है यहाँ पर। और ओस की बूंदें जो है बर्फ़ का रूप ले रही हैं, ये मैं हाथ में अपने रखा हुआ हूँ। और लोगों का जनजीवन काफ़ी, सुबह की दिनचर्या काफ़ी विलम्ब से प्रारंभ होती, लगभग 8-9 बजे के बाद। ये और कुछ और ग्रामीण है हमारे साथ में, उनसे भी जानते हैं कि ये जो बर्फ़ जो जम रहा है कब से जम रहा है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है। बर्फ़ शनिवार से शुरू हुआ है और लगातार तीसरा दिन है बर्फबारी होते, ओस की बूंदें यानी बर्फ के रूप ले रही हैं। इससे पूरे क्षेत्र में हाड़ कपा देने वाली ठंड से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। और अपना दिनचर्या सुबह 7-8 बजे के बजाय 9 बजे घरों से लोग निकल रहे हैं अपने दैनिक काम के लिए। तो ये लोगों का भी मानना है कि यहाँ पर कड़ाके जो ठंड पड़ रही है उसके कारण जो दैनिक जीवन है वो लगभग 9 बजे के बाद में यहाँ पर शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो जा रहा है। कवर्धा से संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज। तो ये तो बात हुई कवर्धा की, लेकिन अंबिकापुर में फिलहाल कैसी ठंड पड़ रही है, क्या कुछ है अंबिकापुर का मौसम, देखिए। यहाँ पे कुछ मुसाफिर हैं, अभी बस से उतरे हैं, इनसे जानते हैं कि अंबिकापुर शहर पहुंचे हुए तो ठंड किस प्रकार की है। ठंड तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ठंड किस से आपका जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, क्या लगता है? वो ठंड में तो सभी को ठंड महसूस करेगा ही। और भी कुछ मुसाफिर यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं अभी? अभी तो बिहार से आए हैं। सरगुजा पहुँचे, अंबिकापुर पहुँचे, किस प्रकार की ठंड है आप बिहार की अपेक्षा? वहाँ से तो ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। अंबिकापुर में ठंड ज़्यादा है? हाँ। किस प्रकार का ठंड है और ठंड को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या व्यवस्था रहेगा सर, देखिए रहे हैं खुद, बहुत ठंड तो है, हिला दे रहा है, पूरा कपुआ रहा है। सरगुजा जिले में हाड़ कांपने वाली ठंड बोलते हैं कि यहाँ पड़ती है और चरितार्थ भी हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि हाड़ कांपने वाला ठंड पड़ रहा है और खुद कड़कड़ा भी रहे हैं। ठंडा बहुत जोर है ना, यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। आप लोग खुद से बचने के लिए क्या करते हैं? क्या करेंगे, वही आग टायर को जलाते हैं, आग जलाते हैं तो फिर तापते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ लोग हैं और जो बता रहे हैं कि बाहर से आए हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ ठंड से बचने के लिए अलाव वगैरह की भी व्यवस्था नहीं बनाई गई। अगर बनाई भी गई है तो आग उसमें जल नहीं रहा है, एकदम कम मात्रा में जल रहा है। दीपक कश्यप, बंसल न्यूज, सरगुजा। और चलिए उमरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसा है मौसम और लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं इस ठंड से, उमरिया की खबर देख लेते हैं। ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आज जिला मुख्यालय में हम खड़े हैं उमरिया के, जहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आज तकरीबन 12-3 के नीचे जा चुका है, लेकिन लोग कुछ 7 बज चुके हैं जिसमें लोग निकलना चालू हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हरी सिंह। कैसे निकले हैं और क्या ठंड का असर? सर हमको कटनी जाना है इलाज के लिए और ठंड बहुत तेज़ है। वैसे 9 के पहले हम निकलते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है और यहाँ आग की व्यवस्था नहीं है और ठंड बहुत तेज़ है उमरिया जिले। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन उमरिया ज़िले में अलाव की व्यवस्था करे। वैसे कहीं कहीं बोलते हैं कि अलाव की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ तो नहीं है अभी।
भाई है। क्या नाम भाई साहब आपका? राकेश तिवारी। क्या ठंड का असर है? और यहाँ का ठंड तो हर साल बढ़ती है। इस साल तो 3 के नीचे है और ठंड में इतनी ज़्यादा परेशानी है कि वे रोज़गार वाले रोज़गार नहीं कर पाते, 9 बजे के पहले घर से निकल नहीं पाते। बाल बच्चे बहुत परेशान हैं। हम लोग को जाना है कटनी दवाई कराने के लिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड के कारण ठुठुर रहे हैं। ये कागज जला के हम लोग काम चला रहे हैं। प्रशासन से हमारा निवेदन है, कुछ जगहों पे तो अलाव की व्यवस्था, लेकिन ये मेन चौराहा कहलाता है, स्टेशन चौराहा, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे अलाव की सुबह शाम व्यवस्था की जाए। लोगों का मानना है कि ठंड हर साल की भांति इस साल भी बढ़ी हुई है और प्रशासन द्वारा कई जगह व्यवस्था की गई है और कई जगह की गई है। लोगों की मांग है कि अलाव की व्यवस्था शीघ्र हो। संजय तिवारी, कैमरामैन ब्रजेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में उमरिया ही ऐसा इलाका है जहां तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इधर बात करें ग्वालियर की तो यहां पर भी अब तक का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में ठंड कैसी है, जायजा लिया प्रहलाद सेन ने। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड है और तमाम जो प्रयास हैं लोगों के ठंड से बचने के वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। लेकिन हम शहर की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बेहद बेचैन कर देने वाली हैं। कहने को तो तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, कई ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां लोगों को रात रुकने की व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, लेकिन जो असल हकीकत है वो हमारे सामने है। ये फूलबाग चौराहा है, आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ फुटपाथ पर सोए हुए हैं। इनका जो आशियाना है, इनका जो घर है वो खुला आसमान है। वहाँ देखिए आप सामने की जो तस्वीरें हैं, लाइन से ये लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। इनके आसपास ना तो कोई आग का इंतज़ाम है, जबकि जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस। एक छोटी बच्ची हमें दिखाई दे रही है, वो किस तरीके से इस ठंड में परेशान होगी, ये उसकी परेशानी समझना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो बेहद बेचैन कर देने वाली हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि रात इस तरीके से ही गुजारते हैं क्या। बाबूजी, ये खुले आसमान में ही सोते हैं क्या ऐसे? हाँ, ऐसे सोते हैं जरूर। ऐसे क्यों करते हैं? क्या करें, गरीबी है साहब। हाँ, तो वहाँ नहीं जाते वो जो बना रखे हैं उन्होंने, जो सरकारी सुविधाएं हैं? हाँ, वहाँ नहीं जा सकते साहब। रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते? नहीं जाओ साहब, मतलब ऐसे ही सो जाओ साहब, जाए बस जगह मिल गई। पूरा परिवार है आपका? हाँ। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, छोटे बच्चे इस खुले आसमान के नीचे किस तरीके से अपने को बचा रहे होंगे ठंड से, ये तो वे ही जानते हैं। लेकिन यहाँ सरकारी इंतजाम जो होते हैं, जो दावे किए जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनकी पोल यहाँ खुलती नज़र आ रही है। ये शहर का मुख्य चौराहा, यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो इन्हें देखते होंगे, लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं आप वो वाकई रैन बसेरों की पोल खोलती। दावे तमाम हैं, वो जो इंतज़ाम होने चाहिए गरीब लोगों के लिए वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब सूर्य नारायण जो हैं भगवान, उनके दर्शन हो चुके हैं, उजेला हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसी तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। शहर के कई जगह हमने देखे जहाँ पर लोग इसी तरीके से खुद को खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनका जो आशियाना है, उनका जो ठिकाना है वो खुला आसमान है। सर्दी, गर्मी और बरसात वो इसी प्रकार सड़कों पर, फुटपाथ पर अपनी रात गुजर बसर करते हैं। कैमरामैन करण भारती के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। तो ये भी हमारे देश की एक सच्चाई है कि खुले आसमान के नीचे कई गरीब लोग इस तरह से सोने को मजबूर होते हैं। ठिठुरने वाली, इस तरह से कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन ये एक सच्चाई है जिससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा है। छत्तीसगढ़ में ठंड हवाओं के कारण किस तरह से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं, यहाँ पर भी हम जायजा लेंगे। लेकिन उसके पहले हम रुक करेंगे वासु चौरे का। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले एक बार हम राजधानी भोपाल का रुक कर लेते हैं। वासु, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हम अपडेट्स ले रहे हैं मौसम को लेकर। उमरिया से लेकर ग्वालियर से लेकर अलग अलग इलाकों में ठंड तो काफी बढ़ रही है। राजधानी में फिलहाल कैसा है मौसम? बिल्कुल दीपक, देखिए राजधानी भोपाल में अगर मंगलवार सुबह की बात की जाए तो ठंड से थोड़ी राहत जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि धूप खिली हुई है। और धूप खिलने के चलते जो लोग हैं जो रात भर से ठंड में ठिठुर रहे थे, क्योंकि कल हमने देखा कि रात का जो तापमान है वो 10 डिग्री से ज़्यादा नीचे चला गया था, तो जो लोग हैं वो अब सुबह सुबह धूप सेकते हुए, धूप तापते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज अच्छी धूप राजधानी भोपाल में
खिली हुई है। शीतलहर का प्रकोप मध्य प्रदेश में चल रहा है। हिमालयन रीजन में जो बर्फबारी का दौर है वो लगातार जारी है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। लेकिन मंगलवार सुबह भोपाल में अच्छी धूप खिली हुई है, जिसका लुफ्त जो लोग हैं वो यहाँ पर उठा रहे हैं और लोगों का जो कामकाज ठंड के चलते प्रभावित हो रहा था वो इतनी ज्यादा कठिनाई लोगों को आज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दीपक, हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने साफ तौर पर इस बात का दावा किया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि अरब सागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, नमी वाला सिस्टम बना हुआ था, अब वो कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते शीतलहर में जो है वो तेजी दर्ज की गई है। और मध्य प्रदेश के उमरिया में हमने देखा कि तापमान कल रात को 3 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके अलावा जो महानगर है वहां पर भी जो तापमान वो 7 डिग्री या 7 डिग्री से नीचे ही दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को तमाम एहतियात तो रखनी चाहिए, लेकिन राजधानी भोपाल के लिए अगर बात की जाए तो मंगलवार की जो सुबह है वो ठंड से राहत देने वाली नजर आ रही है, क्योंकि धूप खिली हुई है। चलिए, बिल्कुल तस्वीरों में वो दिख भी रहा है, धूप निकल आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का और इलाकों का हमने इस वक्त जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर